नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज हम एक है महत्वपूर्ण मुद्दे पर और जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ स्थिति क्या है। वहाँ स्थिति होने के बाद अब वहाँ क्या हालात सुधरे हैं। 370 जो आर्टिकल था उसके हटने के बाद वहाँ स्थिति अब क्या है? वहाँ की लोकल जो सरकारें हैं वहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो वहाँ के पहले सरकार में प्रमुख रहे, उनके क्या मंतव्य हैं इसके प्रति और वहाँ की जो जनता है, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है और वहाँ के जो यहाँ से केंद्र सरकार का रुख क्या है उसके प्रति, इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ कि जब 7 मार्च को पीएम मोदी कहाँ जाते हैं? जम्मू कश्मीर जाते हैं, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर जाते हैं यहाँ पर आप पीएम मोदी, तो यहाँ पर उनका एक भाषण चर्चा में रहता है। उन्होंने कहा है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से लोग वहाँ खुली सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। वहीं उन्होंने कहा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं थीं, ये यहाँ के लोगों को वर्षों से गुमराह करती रही हैं। फिर क्या था, उसके बाद वहाँ पर अभी हाल ही में ये उमर अब्दुल्ला यहाँ पर रैली करते हैं और यहाँ पर ये भी अपना संबोधन प्रकट करते हैं। ये नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम उमर अब्दुल्ला है। यूथ कन्वेंशन में ये हिस्सा लेकर वो लेते हुए बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर 5 अगस्त का जो 2019 का है फैसला, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन दोस्तों आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तो उन्होंने कहा अगर 5 अगस्त 2019 का फैसला आपको से ज़्यादा इज्जत मिली है अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को, तो मेहरबानी करके आप नेशनल कांग्रेस को वोट मत कीजिएगा, ऐसा इन्होंने कहा। और फिर कहा उन्होंने कि अगर आपको अगर आपको धोखा हुआ है या आपको इससे ज़्यादा परेशानी हुई है, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है या पहले से ज़्यादा अगर आपको अभी परेशानी हो रही है, तो या ज़िंदगी आपकी पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, तो अपने वोट के ज़रिए दिल्ली पैगाम भेजना होगा। दिल्ली पैगाम भेजने का मतलब ये कि जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ वोटिंग करना। अब ऐसा किसने कहा? आपके जो उमर अब्दुल्ला हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि जब आपका आर्टिकल हटा हुआ था जम्मू कश्मीर से, तब उस वक़्त क्या परिवर्तन किए गए? तो आप सबको विदित है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से क्या आर्टिकल 370 हटा हुआ था। अब सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 में जो चीज़ हिस्सा बना कब था भारतीय संविधान का? तो आपको बताएँ, जो 17 अक्टूबर 1949 का वो दिन है जब आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया था और इसे एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर जोड़ा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्थितियां ठीक हो जाती हैं, तब इस आर्टिकल को हटाया जा सकता था संविधान से और अंततः 5 अगस्त 2019 को ऐसा हो गया कि आर्टिकल को हटा दिया गया। अब आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल जो 370 है, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को पूरे देश में एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वो विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये है, इसे कुछ ऐसी अपनी स्वयं के प्रति स्वायत्तताएँ थी। स्वायत्तताएँ का मतलब ये कि इसमें ऐसे अधिकार थे जो जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, वही उसमें परिवर्तन कर सकती थी। जैसे आपको बताएँ, जैसे विदेशी मामले हो गए आपके, जैसे न आपके संचार के मामले हो गए, आपकी रक्षा के मामले हो गए, ये यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर दखल नहीं कर सकती थी,
क्योंकि इसको विशेष दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। साथ में ही यहाँ पर अगर कोई भी केंद्र सरकार को अपना कानून यहाँ पर अगर लागू करना होता था तो यहाँ की राज्य सरकार के इसको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आपको बताएं, जो आर्टिकल 370 की जो रूपरेखा है इसको रचा था शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला वही 1947 में इन्होंने आर्टिकल 370 की रूपरेखा अर्थात इसमें क्या प्रावधान होंगे ये शेख अब्दुल्ला ने तय किया था। उस समय जो पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय वहाँ के जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा हरि सिंह थे। तो ये आपके नेहरू जी आपको दिख रहे हैं और ये उस समय हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हुआ करते थे। इन्होंने उनको अपना प्रमुख नियुक्त किया हुआ था शेख अब्दुल्ला को। अब देखिए इसके बारे में और हम बात करें आखिर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब बात हम आर्टिकल इनकी करते ही हैं तो यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर जब आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर का क्या होता है, संविधान अपना क्या है, अलग संविधान है। यहाँ पर 356 जो आर्टिकल है जिसके तहत देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र के हिसाब से जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, कुल मिला के सरकार गिर जाती है, तो उस स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और वहां की चुनी हुई सरकार को एक किनारे करके वहां पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहां की सरकार चलाता है। अब देखिए वहां पर क्या है, जब ये आर्टिकल 370 लागू था तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। आपको पता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।